नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज एक पुनः नए योग के साथ। कैसा है यह योग? तो आप देख सकते हैं, उन्माद योग। उन्माद यानी देखिए, उन्माद का अर्थ बहुत तरीके से लगाया जाता है। पहला उन्माद कहा जाता है उसे जो अत्यधिक बोले, अत्यधिक बेवकूफ़ों वाली बात करे, फालतू बातें करे, उसे भी उन्माद कहा जाता है। दूसरा उन्माद पागल को कहा जाता है। व्यक्ति यदि पागल हो तो उसे भी कहा जाता है ना, आम भाषा में कि उन्मादी, उन्मादी हो गया है अर्थात पागल हो गया है। कुछ भी बोले, कुछ भी मन में आए कुछ भी बोल दे, मर्यादा की भी ना सोचे कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। बड़े छोटों का लिहाज किए बिना, भाई आजकल तो कहना नहीं चाहिए किंतु कलयुग में हर कोई अमर्यादित हो गया है। तो क्या सभी की कुंडली में यह योग बनता है? हाजिर हूँ इन्हीं योग के साथ। और यह योग कुंडली में 3 प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? आज आपको इस बोर्ड पर तीनों प्रकार से बताऊंगा। बने रहिए, वीडियो देखिए और आपकी कुंडली में कैसा है कैसा नहीं है। सूत्र तो यह तक भी कहता है कि जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने और 2 प्रकार से बन जाए तथा ग्रह जो है अत्यधिक बलवान हो, तो ऐसा जातक जीवन के अंत में या जीवन के बीच में ही या शुरुआती दौर में ही पागल भी बन जाता है। तो आप कुंडली देखिए लोगों की, अपनी कुंडली पर जांचिए, क्या यह योग बना है? और बना है तो कैसा प्रभाव दे रहा है? नहीं बना है, यदि बनकर प्रभाव नहीं दे रहा है तो किस कारण से नहीं दे रहा है? ज्योतिष एक अथाह सागर है। यदि आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हो तो कुंडली देखिए, सूत्र परखिए। नहीं रखते हैं तब भी आप एक बार सूत्र को देखिए अपनी कुंडली में बन रहा है कि नहीं। तो आइए सूत्र पर चर्चा करें। तो देखिए, पहला सूत्र है कि कुंडली के पहले भाव में सूर्य देव हो। कुंडली के प्रथम भाव जो लग्न हो, यहाँ पर सूर्य देव विराजमान हो तथा 7वें भाव में ठीक उसी से नीचे मंगल देव हो। तो यहाँ पर हम मंगल लिख दिए, मंगल देव हो। तब कुंडली में ये पहला जो है उन्माद योग का सूत्र है। इस प्रकार बने तब भी कुंडली में उन्माद नामक योग बनता है। दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र है लग्न में शनि हो। लग्न में सूर्य, अब देखिए रहे तब भी चलेगा, इन्हीं सूर्य के साथ यदि शनि हो जाए और 5वें 7वें 9वें भाव में मंगल देव हो। अब ये मंगल चाहे 5वें में चले जाए, 7वें में है ही, चाहे यहाँ से आपके 9वें भाव में चले जाए, तब भी कुंडली में उन्माद नामक योग बनता है। ये दर्शकों, इसी प्रकार हम बात करें तीसरे सूत्र की। देखिए, अब सूर्य शनि एक साथ हो तब भी चलेगा, सूर्य ना हो शनि ही बैठे हो, शनि रहेंगे तो सिर्फ 5वां 9वां और 5वां भाव तो आपका चलेगा, और सिर्फ सूर्य रहेंगे, शनि यहाँ पर नहीं रहेंगे, तब कुंडली के सिर्फ 7वें भाव मंगल हो तब यह योग बनता है। अब यहाँ से आप सूर्य को हटा दीजिए, मान लीजिए सूर्य नहीं है, सिर्फ शनि बैठे हैं, तब कुंडली के चाहे 5वें भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 9वें भाव में मंगल हो, तब योग बनता है। यह हो गया दो सूत्र। बात करें तीसरे की, तीसरा सूत्र है कि कुंडली में धनु लग्न बना हो, यानी लग्न जो आपका पहला भाव हो उसमें 9 नंबर की गिनती लिखी हो, धनु लग्न बना हो। इसी धनु लग्न में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हो, चाहे पहले भाव में बैठे सूर्य चंद्रमा, चाहे 5वें भाव में बैठे सूर्य चंद्रमा, चाहे 9वें भाव में बैठे। धनु लग्न हो, सूर्य चंद्रमा लग्न में हो, अथवा सूर्य चंद्रमा 5वें भाव में हो, अथवा सूर्य चंद्रमा दोनों, यानी दोनों की युति हो 9वें भाव में, 5वें भाव में, या तो पहले भाव में और धनु लग्न हो। और इसी के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति जो लग्नेश है, वे या तो तीसरे भाव में हो, गुरु तीसरे भाव में हो, अथवा कुंडली के पहले भाव में गुरु हो, कुंडली के पहले भाव में गुरु हो, अथवा तीसरे भाव में गुरु हो, अथवा चौथे भाव में भी गुरु चल चलेगा। केंद्र में चौथा, 7वां, 10वां, इन भावों में गुरु हो तब अभी कुंडली में यही बनता है जिसका नाम है उन्माद। पुनः समझिए एक बात, धनु लग्न 9 नंबर की धनु लग्न की कुंडली हो और लग्न में ही सूर्य चंद्रमा विराजमान हो, या तो सूर्य चंद्रमा 5वें भाव में हो या तो 9वें भाव में हो, और जो लग्नेश है देवगुरु बृहस्पति वो या तो तीसरे में हो, या तो चौथे में हो, या तो 7वें में हो, या तो जो है आपके 10वें भाव में, या तो लग्न में ही हो, केंद्र में हो, अथवा जो है तीसरे भाव में हो, तब भी दर्शकों कुंडली में उन्माद नामक योग बनता है। यह योग जिस भी जातक की कुंडली में बनता है, ऐसा जातक अत्यधिक बोलने वाला, मैंने कहा ना अमर्यादित, कहाँ पर क्या बोले क्या ना बोले, बिना सोचे समझे हर जगह सिर्फ फालतू बातें करने वाला होता है। किंतु अब यही ग्रहों की स्थितियां प्रबल हो जाए, सब ग्रह युवा अवस्था के हो और अपना पूरा प्रभाव डाले, इन ग्रहों के ऊपर किसी शुभ ग्रहों की अन्य दृष्टि न पड़े, जैसे शुभ ग्रह में अन्य बचे आपके शुक्र, या अन्य पापक ग्रहों की भी दृष्टि ना पड़े। पापक ग्रहों की पड़ेगी तब तो देखिए प्रबल होगा, शुभ ग्रहों की पड़ेगी तब कुछ कमी आएगी, किंतु फिर भी अत्यधिक बोलने वाला तो होगा ही होगा।
शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो सिर्फ फायदा इतना होगा कि जातक पागल नहीं होगा। पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ी, ऐसा जातक पागल भी बन सकता है। दर्शकों, आप कुंडली देखिए, यह योग बन रहा है कि नहीं और कैसा प्रभाव दे रहा है, कुंडली के कमेंट में अवश्य बताइएगा। और देखिए, एक प्रश्न का, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी सूत्र गलत है, आपने जो बताया मेरे में भी घट रहा है किंतु सूत्र गलत है। उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे सूत्र नहीं है, मैं भी किसी न किसी पुस्तक से खोज कर इन सूत्रों को आपके सामने लाता हूँ। तो सूत्र तो सही है भाई, हमारी खोज नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। सूत्र गलत कभी नहीं होते। हाँ, सिर्फ हमारे नजर से, चाहे इन ग्रहों की स्थिति कमजोर हो, चाहे शुभ ग्रह की दृष्टि से इन पर किसी प्रकार खंडन पड़ रहा हो, अथवा एक बात और, नवमास में, चलित चक्र में, इन ग्रहों नवमास में स्थिति तो वैसे ही बदल जाती है। चलित चक्र में ग्रह की स्थिति बदल जाए, हमने कहा सूर्य चंद्रमा पहले भाव में हो, अब ये सूर्य चंद्रमा या तो आपको दूसरे भाव में चले जाए, तीसरे भाव में चले जाए, तब अभी चलित में बदल गया। तो इन सभी को बड़ी बारीकी से देखने के बाद तब फलादेश करना चाहिए। कोई भी कुंडली देखो, बिना चलित चक्र एक बार देखे, यदि बहुत ही सटीक भविष्यवाणी करनी है, एक बार आप पहले चलित चक्र देख लीजिए, तब आगे फलादेश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो याद दीजिए हमें, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे पुनः किसी सूत्र में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।